हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 हम कर चुके हैं। चैप्टर 3 में क्या था, मैट्रिक्स था। चैप्टर 4 में क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं। दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए चैप्टर हैं। ठीक है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट जो फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बेसिकली अरेंजमेंट है चीज़ों का, और डिटर्मिनेंट क्या है, उस मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एसोसिएट वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एनी वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल ले लिया मैंने, ए मैट्रिक्स ले ली। क्या ये मैट्रिक्स है? ठीक है, ये 2, 4, 1 और 9, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ये क्या है, ये नंबरों को अरेंजमेंट करके लिखा गया है इस ब्रैकेट के अंदर। तो डिटर्मिनेंट को हम किससे शो करते हैं, ये जो होती हैं, देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो होती हैं ये मैट्रिक्स की होती हैं, लेकिन जो होगा ये हम वर्टिकल लाइन के बीच में जो रख देंगे इसको, इस मैट्रिक्स को, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट को हम किस में करते हैं, वर्टिकल लाइन के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमें, मैंने बोला है क्या होती है, एक एसोसिएट वैल्यू होती है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। 9 to 18 और 4 into 1 माइनस का 4। अब क्या हो जाएगा, ये 14। तो ये इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकला है, ये ए मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट जो निकला, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल गया, 14 निकल गया। समझ में आ गई बात है। तो हम जो है डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, तो उस मैट्रिक्स की एक एसोसिएट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये एक एसोसिएट वैल्यू होगी, मतलब इस मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, आपका 14 आ गया। ठीक है, तो हमेशा हम डिटर्मिनेंट को किस में रखते हैं, वर्टिकल लाइन के बीच में रखते हैं। मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और याद रखना, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो सिंबल होता है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, वर्टिकल लाइन के बीच में जो रखते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं, दो लाइन, ये क्या होता है, ये सिंबल होता है। या तो ये सिंबल लगा दो आप, यानी कि 2 लाइन लगा दो, या इसको ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ए। ये दोनों सिंबल होते हैं किसके, डिटर्मिनेंट को लिखने के। ठीक है, ये हो गया, चाहे ये हो गया, जैसे मर्जी लिख दो। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे लिखते हैं। तो जब ये मैट्रिक्स हमने ली थी, ठीक है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 14 आ गया। समझ में आ गई बात। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट उसकी एक एसोसिएट वैल्यू होती है, जो हमने यहाँ पे ये निकाली है, ये डिटर्मिनेंट निकाला है इस मैट्रिक्स का। समझ में आ गई, हाँ जी। अब देखना ये है कि जैसे हमने देखा, ये डिटर्मिनेंट को हम किसके अंदर रखते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को जब निकालते हैं तो हमने इस लाइन के बीच में रखते हैं। लेकिन अगर हम ये, जैसे मान लो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। इस मोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मोड का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोड के अंदर हमेशा वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर आएंगी। लेकिन डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, एक ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, क्या 1, 3 और 2, 4, ये 2 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिक्स ले ली। हमें क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आया,
-6 में से 4 निकालूंगी तो माइनस का 2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ये मोड से रिलेट मत करना इसको, क्योंकि मोड में क्या होता है, मोड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है, ठीक है। तो ये मोड नहीं है, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, डिटर्मिनेंट का। या तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये लगा दो आप, या जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे। ये दोनों सिंबल हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आगे देखना क्या है, ये हमेशा किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब आगे क्या करना है, अब मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले लूँ और उसका मैं एक एग्जांपल ले लूँ। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स से मैं एग्जांपल लूँ, ये तो 1 9 4 2 8 5 3 7 6, ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम जो है किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आपको बाहर लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से करेंगे, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को लूँगी, इससे एक्सपेंड करूँगी मैं, तो और साइन का ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर से भी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ऐसे सिंबल का आपको साइन का ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसका वो निकालूंगी डिटर्मिनेंट, तो ये जब मैं इस रो से एक्सपेंड कर रही हूँ इसको, ठीक है, किससे, इस फर्स्ट वाली रो से, तो ये 1 मैंने एज इट इज़ रखा, यहाँ पे ये 1 रखा। जब मैं ये 1 को ले रही हूँ तो मुझे ये वाली रो छोड़नी है और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। ये एलिमेंट बचे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 6 48। ऐसे ही पहले इनकी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 35 हो गया। अब मैं ये वाला, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं ये वाला एलिमेंट लूँगी, इसके ऊपर माइनस का साइन है, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, इनटू में। अब ये रो तो छूटेगी, अब ये वाला कॉलम छूटेगा, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट लूँगी, ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूट गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, इसको मैं यहाँ रख दूँ, 6 दूनी 12, और इन दोनों की माइनस में हो जाएगी। जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेंगे, इधर से करेंगे तो माइनस मिलेंगे। तो 6 दूनी 12, इधर से माइनस का 15 हो गया। अब ये 4 लेंगे, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब 4 लेंगे हम, 4 प्लस का साइन है ऊपर, तो प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। +4 इंटू में क्या आ जाएगा, अब ये वाली रो तो छूटेगी, अब ये वाला कॉलम छूटेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और माइनस में 8 दिए 24, ये आ गया, ठीक है। अब इनको सोल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 48 में से 35 गया, कितना बचेगा, 13, ठीक है। 13 बचा ना इसमें। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, 9 इंटू में 12 और माइनस का 15, माइनस के 15 में से 12 निकालूंगी तो माइनस का 3 आ गया। अब प्लस का साइन इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 24, तो इसमें से 24 घटेगा तो कितना आएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 10। तो माइनस का 24 माइनस का है और 14 प्लस का है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको खोल दो, 13 इंटू 1 13, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 9 जा 27, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो गया। अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का सम 40 आ गया, इनका भी 40 आ गया, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 हो सकता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में आ गई बात। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।
और इससे आपको पता चल गया मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी रो या कॉलम से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो समझ लेना वो मैट्रिक्स क्या है, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में आई। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करूँ मैट्रिक्स की, ये 4.1 अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपेंड करना है, ये एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है और यहाँ आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्सरसाइज कौन सी, 4.1 एक्सरसाइज है आपकी 4.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या दिया है, ये आपको एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। ये है ए प्लस में आयोटा बी, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलेंगे। और सी प्लस में आयोटा डी, इस आई को हम आयोटा कहेंगे, माइनस सी प्लस में आयोटा डी और ए माइनस में आयोटा बी, ये बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बोला गया है एक्सपेंड करना है फॉलोइंग द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्टिकल लाइन के बीच में मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसको आप एक वैल्यू फाइंड करनी है इसकी आपको। तो आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस में आयोटा बी इंटू में ए माइनस में आयोटा बी, फिर माइनस का साइन लेंगे, माइनस का ये हो जाएगा माइनस का सी प्लस में आयोटा डी इंटू में सी प्लस में आयोटा डी, हो गया। अभी इसको खोलेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी, क्या है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। समझ में आ गई बात। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए यहाँ पे क्या है, ए है और बी यहाँ पे क्या है, आयोटा बी है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में आयोटा बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वेयर माइनस में आयोटा बी का स्क्वेयर, बी ये हो गया। अब ए का स्क्वेयर माइनस आयोटा बी का स्क्वेयर, अब माइनस में ये भी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ, इस सी को पीछे लिख देती हूँ, या यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, आयोटा डी माइनस में सी, ठीक है। और इसको भी लिख दो आयोटा डी प्लस का सी, इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दूँ, ए आपका हो जाएगा आयोटा डी और बी हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा आयोटा डी का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये अलग वैल्यू है आपकी, ये बाहर माइनस है, ये अलग वैल्यू है, ए का स्क्वेयर माइनस बी यहाँ पे क्या है, सी है, बी सी का स्क्वेयर। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इतना। अब आगे देखना क्या है, इसको खोल दीजिएगा आप, ए का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा के ऊपर भी है ना स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर इंटू बी का स्क्वेयर। अब इसको भी खोलिएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वेयर इंटू डी का स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सी स्क्वेयर हो गया। इतना समझ आ गया आपको। अब देखना है ये आयोटा, आयोटा क्या है, आयोटा जो होता है ये -1 की वैल्यू होती है, जो अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है,
ये मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, इसका यूज़ हमने पीछे भी किया था। तो इसका यूज़ पीछे हुआ था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि -1 के ऊपर अंडर रूट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, उसको हम आयोटा कहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समझ में आ गई। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आपको मिले वहाँ पे आप -1 पुट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस इंटू में -1 इंटू कम b का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी -1 इंटू d का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब -1 और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की b के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो b एज इट इज रहेगा। ऐसे ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की d के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट आपका ये आ गया, समझ में आ गई बात है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट यानी कि ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब सेकंड, इसका सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट का जो था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था जी। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे दिया है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, ए डिटर्मिनेंट दिया है आपको, ये साइन 10 डिग्री माइनस का कोस 10 डिग्री, और ये है साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री, ये दिया है। वही करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इधर देखिएगा, साइन थीटा या साइन 10 डिग्री इंटू में कोस 80 डिग्री, और ये देखो यहाँ पे माइनस है और माइनस पहले आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो मैंने इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, बताया था मैंने, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, और माइनस इसके साथ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री इंटू में कोस 10 डिग्री, समझ में आ गई। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बहुत यूज होते हैं इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये मैं पीछे भी यूज कर चुकी हूँ मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे ए क्या है, 10 है, यहाँ पे साइन ए क्या है, यहाँ पे 10 डिग्री है, बी क्या है 80 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा आप, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए 10 है तो यहाँ पे देखो 10 किसके साथ है, कोस के साथ है, यहाँ पे बी 80 है, यहाँ पे बी किसके साथ है, साइन के साथ है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग गया, साइन ए प्लस बी का। साइन ए क्या है, यहाँ पे 10 है, बी क्या है 80 है, तो ये हो गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 डिग्री के इक्वल आ गया, 80 प्लस 10 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 30 पे 1/2 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ए डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है √6, √5, √20, √24, ये आपको दिया है। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो √6 इन दोनों की मल्टीप्लाई, √6 इंटू में √24, माइनस में इन दोनों ही करेंगे तो माइनस में आएगा साइन, √5 इंटू में √20। तो दोनों वैल्यू √, के अंदर हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो आप कॉमन निकाल दीजिएगा। देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं 4 6 24 और इसके बन रहे हैं 5 चौका 20, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो फैक्टर निकालिएगा, इसके बनाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू में √6 इंटू में √4 हो गया।
बीच में माइनस का साइन है, ये हो जाएगा √5 इंटू में √5 इंटू में √4। 20 को भी हमने क्या कर दिया, फैक्टर बना दिए। ये आपका हो गया। अब देखिएगा ये 2 बार है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा √6 इंटू √6। √6 का दोनों का मैंने बता रखी है पहले सारी की सारी बातें। √6 इंटू √6 किसके इक्वल हो जाएगा, आधी आधी पावर मिलके क्या हो जाएंगी, 1 पावर हो जाएंगी। या आप ऐसे कर दो 1/2, या ऐसे √ कर दो, √ से स्क्वायर कर जाता है। तो ये √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू में 4 का √ क्या होता है, 2 होता है। माइनस में 5 इंटू 5, √ में है दोनों, तो दोनों को मिला के एक 5 बन गया। और √4 क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आंसर आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 2 आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे जो है फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में देखिएगा आप, फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है ये यहाँ पे फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट गिवन है, ये लॉग में दिया गया है, log AB और 1, और यहाँ पे 1 इंटू में log BA। इसका क्या हो जाएगा, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा log AB इंटू में log BA, और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में 1 इंटू 1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जब log में क्या होता है, log में ये होता है जब उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, log A और B है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस है यहाँ पे A। ठीक है, बेस यहाँ पे A है और पावर यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है दूसरे में, देखो यहाँ पे बेस क्या हो गया, B हो गया, और ये ऊपर चला गया। जब इस तरह का आ जाए तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर क्यों कटेगा, ये इसलिए कट जाएगा, ये log बेस यहाँ पे A है, और इसको मैं अगर उल्टा करूँगी, बेस A को बेस बनाऊँगी, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ गई। और इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था आपका। अब फिफ्थ पार्ट में यहाँ गिवन है क्या, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, इन दोनों को, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1। ठीक है। अब माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है। अब क्या देखना है आपको, अब ये देखना है, ये एक नंबर हो गया, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों एक एक टर्म होगी, बीच में माइनस का साइन है। अब यहाँ पे भी देखो x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, दोनों में से आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिएगा। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x प्लस 1 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1, लेकिन माइनस भी बचा, माइनस ये बाहर आ गया। अब यहाँ जब ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये माइनस है बाहर, इस प्लस को ये माइनस कर देगी, और इस माइनस को ये क्या कर देगी, प्लस कर देगी। ये हो गया। अब जो है ये क्या बन गया आपका, ये बन गया x प्लस 1 इंटू में x² माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x, 1 और 1 प्लस का 2, ये बन गया आपका। अब इसके फैक्टर बना दीजिएगा, एक फैक्टर तो इसका ये बन गया। ठीक है, एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। हाँ जी, x प्लस 1 अगर मैं बाहर निकालूंगी, ये क्या है यहाँ पे, x माइनस 1। हाँ जी, तो ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके फैक्टर बना सकते हो, फैक्टर बनेंगे इसके
2 1 जा 2 नहीं बनेंगे, हाँ जी नहीं बनेंगे इसके फैक्टर। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको या ऐसे भी कर सकते हो। देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ये आंसर आ गया आपका। और यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस प्लस का 1, ये पूरा ये आएगा। ये इक्वेशन ऐसे भी सोल्व हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। डिटर्मिनेंट आपका ऐसे निकलेगा। समझ में आ गई बात है? हाँ जी। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।